वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, प्रत्येक युग में, हर युग में आदमी का जीवन एक अंधेरी रात की तरह होता है। इसका कारण है सांसारिक वासनाएं, और इन वासनाओं के चलते आदमी को दूर दूर तक प्रकाश की कोई किरण दिखाई नहीं पड़ती। आदमी को झंझट और मुश्किलें ही घेरे रखते हैं। एक बीमारी जाती नहीं, आदमी को लगता है कि किसी और रोग ने या किसी और कठिनाई ने पकड़ लिया। ये सुख और दुख घूमते रहते हैं, लेकिन निज धर्म कहता है कि सुख का अर्थ होता है दुख का अभाव। ठीक से समझें। जैसे स्वास्थ्य का अर्थ होता है बीमारी का अभाव, जहां बीमारी नहीं वहां स्वास्थ्य है, और जहां दुख नहीं वहां सुख है। थोड़ा गहराई से बातों का चिंतन किया करो। जानते हो, जब दुख आता है हर कोई परमात्मा की तरफ मुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जो ही दुख जाता है आदमी अपनी तरफ मुड़ जाता है, परमात्मा की तरफ पीठ कर लेता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर कर्म परमात्मा के समर्पित रखा करो। मां भगवती के नवरात्र शुरू हो गए हैं। कल पूजा में इतना समय लगा कि आप ठीक से समझने का प्रयास करें कि मेरा गला ही आपको बता देगा कि किस प्रकार दिन बीता और मैं आपके चरणों में उपस्थित नहीं हो पाया। आज सबसे पहले आपको विक्रमादित्य नव संवत 2078 की बधाई देता हूं, और उसके साथ साथ मां भगवती के पावन नवरात्र प्रारंभ हो गए हैं, उनकी भी आज आपको बहुत बहुत बधाई। मां भगवती की कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और खुशियां आपके जीवन में नए नए रंग बिखेरें, यही मेरी कामना है। बंधुओं, मनुष्य के हालात हमेशा से एक जैसे रहे हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने आप को बदलने का प्रयास नहीं करता। मन की इच्छाओं की पूर्ति करते करते आदमी अपने भीतर के होश को खो बैठता है। होश ही नहीं खोता, खुद को तो भूल ही जाता है, और उसका कारण है ये सांसारिक वस्तुएं। हर वस्तु में इंसान को नए नए आकर्षण दिखाई पड़ते हैं। मैं कहता हूं कि आप उन्हें भी देखो, लेकिन खुद को मत भूलो। इतने सम्मोहित मत हो जाओ कि तुम्हें खुद की कोई फिक्र ही न रहे। बंधुओं, चैत्र नवरात्रि मनुष्य के जीवन में एक नई क्रांति लाते हैं। यदि कोई ठीक से इन 9 दिनों में मां भगवती को याद करता है तो उसकी मनोकामनाएं भगवती की कृपा से हमेशा पूरी होती हैं। ये जागने का समय होता है। देर रात तक जितना जागो उतना जागकर मां भगवती को याद किया करो। ये जागने की कुंजी है।
अर्थात चाबी है। ये वो चाबी है जो आपकी नींद में जो ताला लगा है उसे खोल देगी, आपको एहसास कराएगी कि आप कुछ और हो और कुछ और कर रहे हो या कुछ और समझ कर बैठ गए हो। जीवन की दिशा बदल सकते हैं ये नवरात्रि। इसलिए अपनी ऊर्जा को इधर उधर बांटने की बजाय ये 9 दिन मां भगवती के समर्पित करने का प्रयास करो। बंधुओं, संसारिक प्राणी 2000 में भी गुजारा कर लेता है और किसी का 2 लाख में भी नहीं होता। बात है संयम की। किसी की कितनी भी आय हो, आमदन हो, यदि मन शांत नहीं है तो ये जीवन बेकार ही लगता है। दुख के खरीदने के लिए भी सुविधा चाहिए। आज ध्यान से बात को समझें। संक्षिप्त में समझाऊंगा क्योंकि आज गला ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा। बंधुओं, दुख को खरीदने के लिए भी अवसर चाहिए, समय चाहिए, अनुकूलता चाहिए। दुख भी मुफ्त नहीं मिलता, बड़ा श्रम करना पड़ता है। सच तो यह है कि सुख मुफ्त मिलता है। इस सूत्र को आप ठीक से समझें। दुख जो है वह मुफ्त नहीं मिलता। दुख उठाने के लिए गौर से देख लेना आपने क्या क्या किया होगा। और सुख ये तो आपका स्वभाव है, मिला ही हुआ है। सिर्फ दुख से आच्छादित न होने दो। और दुख पर भाव है, मिला हुआ नहीं है, बाहर से पकड़ना पड़ता है। और एक बात को और गौर से देखना, जब किसी दूसरे पर दुख आता है तो आदमी दयावान बन जाता है, दया करता है, सब सहानुभूति करते हैं। ये मेरा अनुभव है। मैंने चोट लगते लोग भी देखे हैं। चोट वह किसी भी तरह की हो, शरीर पे लगी हो या दिल पे, लोग सहानुभूति करने आ जाते हैं। गौर से देखना, कोई आदमी दुखी होता है तो सब सेवा करने को तैयार हो जाते हैं। और यदि पड़ोसी के कोई सुख आ जाए तो ईर्ष्या बढ़ जाती है। गौर से देखो, कुछ लोग रोते हुए के आंसू जरूर पोंछते हैं, लेकिन हंसता है तो उसके प्रति जेलसी हो जाती है। कुछ बातें ऐसी हैं कि जिन्हें समझने की इंसान की इच्छा होनी चाहिए। इस संसार में अपने आप को ज्यादा मत उलझाया करो। यहां लोग अफसोस तो करेंगे लेकिन सहायता नहीं करेंगे। हम भले ही परमात्मा को सुख में याद नहीं करते, दुख में करते हैं, लेकिन सुख देने वाला भी वही है और दुख भी वहीं से आता है। गौर से समझ लीजिए, जो दुख में परमात्मा को याद करता है, परमात्मा फिर भी उसकी मदद के लिए हाजिर हो जाता है। और यदि आप उसे सुख में याद करेंगे, भगवती को सुख में पुकारेंगे, तो आप सच्चे सुख के अधिकारी हो जाएंगे। बंधुओं, सुख हो या दुख, ये हर इंसान के जीवन में पहिए की तरह घूमते हैं। इसलिए आपसे बहुत बार कहता हूं, दुख से घबराना नहीं है। जब सुख नहीं रहता तो ये दुख कहां टिकेगा। बस आपको थोड़ा जागना है, और ये नवरात्रि के दिन जागने के लिए होते हैं। इन दिनों में जो थोड़ा भी जाग जाता है, उसकी नींद का ताला बस भगवती की कृपा से और उसकी समझ से खुल ही जाता है। बंधुओं, सभी अवस्थाएं
हर इंसान पर आती हैं, हर पेड़ पौधे पर आती हैं, हर पशु और पक्षी पर आती हैं। बस जो भी जीव इस बात को ठीक से समझ जाता है उसके लिए जहर भी अमृत बन जाता है। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया है। मां भगवती का दूसरा नवरात्र है। बहुत ही पावन काल रहेगा। उठते ही मां ब्रह्मचारिणी का ध्यान करके धरती मां को प्रणाम करना, 2 बार लंबी श्वास लेना और फिर 20 बार ताली बजाना। किन्हीं 2 पौधों को जल से सींचना और गणपति जी का नाम लेकर के अपने दिन के कामों की शुरुआत करना। भगवती को स्मरण करते हुए पूजा अर्चना करना और मां दुर्गा के चरणों में फल फूल अवश्य अर्पित करना। व्रत न रख पाओ तो एक समय भोजन करना। संध्या के समय जगदम्बा के सम्मुख ज्योत जलाना और सोते समय मां परा अंबा का ध्यान करना। भूमा जय जय गणपति, जय मां अंबा। भूमा जय जय गणपति, जय मां अंबा। इस महामंत्र को जपना समय आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 14 अप्रैल दिन बुधवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, घर परिवार से जुड़े किसी काम में आज सफलता मिलने का योग है। हालांकि काम के दबाव के कारण शरीर कुछ थकावट महसूस करेगा। कुछ कामों में विशेष भाग दौड़ भी रहेगी और कारोबारी लाभ सामान्य होगा। वृषभ, आज किसी आयोजन पर आप विचार कर सकते हैं। आमदन मध्यम श्रेणी की होगी। सरकार से संबंधित कामों में सफलता का रास्ता खुलता हुआ दिखाई पड़ेगा। कोई रुका हुआ काम भी आज बन सकता है। मित्रों के सहयोग से बिगड़े काम में सुधार का योग है। मिथुन, कार्य क्षेत्र के लिए आज का दिन भाग्यशाली है। कोई बड़ा फायदा मिल सकता है। यात्रा लाभकारी रहेगी। सेहत पक्ष लगभग सामान्य रहेगा और कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। कर्क, कोई रुका हुआ काम बन सकता है। घर में कुछ नए खर्च बढ़ सकते हैं। दूसरों के काम आपके किसी काम को प्रभावित कर सकते हैं। इस दिशा में थोड़ा सचेत रहें और किसी काम में आज विलंब भी, देरी भी हो सकती है। सिंह, आज कोई अपना आप को निराश कर सकता है। इसी कारण मन में कुछ नए तरह के विचार भी आएंगे। किसी काम को लेकर दुविधा भी बन सकती है। कारोबारी सितारे ठीक हैं। आमदन ठीक होगी। सेहत पक्ष सामान्य है। कन्या, महत्वपूर्ण कामों में आज सफलता का योग है। आज आपको कोई विशेष सहयोग भी मिलेगा। रोजगार से आमदन ठीक होगी। सेहत के प्रति आज थोड़ा सचेत रहें और संतान संबंधी कामों में सफलता का योग है। तुला, आज कार्य क्षेत्र में काम का दबाव रह सकता है और कोई निजी चिंता मन को घेर सकती है। आमदन के लिहाज से दिन ठीक है। कोई नया अवसर भी मिल सकता है और सेहत लगभग ठीक रहेगी। वृश्चिक, कारोबारी सितारे उत्तम हैं। कोई एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों पर थोड़ा बहुत काम का दबाव रहेगा। दोपहर बाद समय बदलेगा। कोई अच्छा समाचार आ सकता है। सेहत लगभग ठीक रहेगी। धनु, आज दिनचर्या थोड़ी उतार चढ़ाव वाली रह सकती है और किसी के सहयोग से कोई विशेष काम कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। आमदन के लिए दिन ठीक है और नई योजना भी कामयाबी की तरफ बढ़ सकती है। मकर, आज किसी कारण परिवार में किसी बात को लेकर मनमुटाव का योग है। धैर्य व संयम से काम लेवें। किसी काम के बनने से मन खुश भी होगा। यात्रा में थोड़ा सचेत रहें। सेहत ठीक रहेगी। कुछ नए खर्च भी सामने आएंगे। कुंभ, आमदन की दृष्टि से आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन आज आमदन का कोई नया साधन आपके सामने आ सकता है। घरेलू कामों पर कुछ नए खर्च भी होंगे। संतान संबंधी कामों में इंतजार करना पड़ेगा। किसी मंगल कार्य की योजना बन सकती है। मीन, आज किसी काम को लेकर बाहर जाना पड़ सकता है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। कारोबार से आमदन ठीक होगी। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है और नई योजना सफलता की तरफ बढ़ेगी। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।